चीन ना तो अपनी हरकतों से बाज आ रहा है और ना ही अपने बयानों से। हाल ही में चीन ने जो बयान दिया है उससे भारत और चीन के बीच अब जुबानी जंग छिड़ गई है। चीन ने कहा है कि लद्दाख पर भारत का कब्जा गैर कानूनी है। लद्दाख पर चीन ने दिया बयान, लद्दाख को मान्यता नहीं देता चीन। भारत ने चीनी दावे को किया खारिज। चीनी सरकार का मुखपत्र माना जाने वाला अखबार ग्लोबल टाइम्स से चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, भारत सीमा से लगे इलाकों में सड़क निर्माण कर रहा है। चीन विवादित सीमावर्ती इलाके में सैनिक नियंत्रण के इरादे से बुनियादी ढांचे के निर्माण का विरोध करता है। हाल ही में चीन और भारत के बीच बनी सहमति के अनुसार किसी भी पक्ष को सीमा क्षेत्रों में कोई भी कार्यवाही नहीं करनी चाहिए, जिससे कि स्थिति और पेचीदा हो जाए और हालात को काबू में करने की दोनों पक्षों की कोशिशों पर किसी तरह का असर नहीं पड़े। चीन के इस बयान को भारत ने पूरी तरह से खारिज किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हमने भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में चीन के एक प्रवक्ता के हवाले से आई रिपोर्ट देखी है। भारत ने कभी भी एक तरफा कार्यवाही के तहत 1959 में बनाए गए एलएसी को स्वीकार नहीं किया है। हमारी ये स्थिति हमेशा से रही है और चीन समेत सभी को इस बारे में पता भी है। 2003 तक दोनों तरफ से एलएसी के निर्धारण की दिशा में कोशिश होती रही, लेकिन इसके बाद चीन ने इसमें दिलचस्पी दिखानी बंद कर दी, लिहाजा ये प्रक्रिया रुक गई। इसलिए अब चीन का इस बात पर जोर देना कि केवल एक ही एलएसी है, ये उन्होंने जो वादे किए थे उनका उल्लंघन है। सीमा पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए भारत कई बार बातचीत के जरिए कोशिश कर चुका है। सैन्य अधिकारियों के बीच कई राउंड बातचीत का नहीं निकला कोई निष्कर्ष। समस्या को सुलझाने के लिए सीमा पर तैनात सैन्य अधिकारियों के बीच कई राउंड की बातचीत भी हुई, लेकिन कुछ खास प्रगति नहीं हुई। सीमा पर स्थिति उस समय और ज्यादा गंभीर हो गई जब 15 और 16 जून की रात को दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें भारत के एक कर्नल समेत 20 सैन्यकर्मी शहीद हो गए थे। उस झड़प में चीनी सैनिक भी मारे गए थे, लेकिन चीन ने कभी भी इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। इसके अलावा एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ 10 सितंबर को मॉस्को में हुई बातचीत में 5 बिंदुओं पर सहमति बनी थी। बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी करके कहा गया था कि दोनों नेताओं ने माना कि सीमा को लेकर मौजूदा स्थिति दोनों पक्षों के हित में नहीं है। दोनों पक्ष की सेनाओं को बातचीत जारी रखनी चाहिए, जल्द से जल्द डिसएंगेज करना चाहिए, एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखना चाहिए और तनाव कम करना चाहिए। आपको बता दें कि भारत की केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत भारतीय प्रशासित कश्मीर को मिलने वाले विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया था और राज्य को विभाजित कर उसे 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। पिछले अप्रैल मई से चीनी सैनिक लद्दाख के गलवान घाटी के पास इलाकों में आकर बैठ गए हैं और उन्हें अपना बताते हैं। हालांकि चीन ये भी जानता है कि भारत उसे 1 इंच भी जमीन नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिलहाल चीन के द्वारा लद्दाख पर दिए गए बयान को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप जुड़े रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।